आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 31 का अगला भाग। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया था कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी ना देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो और कुछ ना कर सके पर उनके मनोभावों से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनखा पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और जमीन पर झुककर सलाम करके बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से यही दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेंबरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर ही के चर्चे हैं। यह पद हुजूर ही को शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे, यह आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, परले सिरे का बेबंगा और निर्लज। मगर उन्हें उन पर क्रोध न आया, दया आई। वो पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बैठा बेकार हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि अपने पुराने खादिमों पर निगाह रहे। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे ना सुना गया। मैंने कहा, अब बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तनखा ने अकड़कर कहा, मैं तो हुजूर से साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूं? हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ डकार गए। देना तो जानते ही नहीं हुजूर। आसामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ ना पूछिए। किसी की आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को। कार की आवाज आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला ही था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। यह सौभाग्य। मिस्टर तनखा भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब यहाँ? क्या इधर इन दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई है? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा था,
मगर नहीं, राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आप भले हो गए हो, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर की लेप थोप से बुझने वाली नहीं। राय साहब ने सिगार जलाते हुए तनखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई ना दी। यह मेरा सिर खा रहे हैं। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस को दे सकता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके मुकाबले में ना खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वैश्या से आसनाई भी कर रखी है, पूरे रईस बन गए और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी सियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनखा? कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनत ताना दबा लिया था। है इसका कोई जवाब आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत ना दिखाइएगा। 2 भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तनखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर ना उठाया। धीरे से चले गए, जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दब कर निकल जाए। जब वह चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीबी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर, आज बेचारे को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के तो प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाएं, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपने तरफ से कुछ ना कहना पड़ा, जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है, जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि कहीं पता ना लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इस समय इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार ना लेने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए उस अवसर को राय साहब छोड़ ना सके।
जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं, राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से झगड़े न तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और वह विवाद के रूप में आकर अंत में वितंडना बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता ना था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख ना हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का। और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा ना था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद से पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजबान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम ना था। दिग्विजय सिंह अय्याश भी थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी। पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक ना थी। पढ़ा लिखा भी था मगर बड़ा मगरूर, अपने कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण। गांव की नीच जाति की बहू बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत भी नीचों की थी जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशामंद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से ना कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वह जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहाँ कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से ना पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थीं और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थीं। उन्हीं में एक मिस सुल्ताना थी जो विलायत से बार एट लॉ होकर आई थी। यहाँ पर्दानशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थीं। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उनके घर में ना रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत ना थी। मैके में वह बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुख में कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी।
दिग्विजय सिंह ने उन पर उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भरकस बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वह अलग एक कोठी में रहती थी और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। सौदे जमा थे और वेश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीच सौदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वैश्या अभी तक कोने में दुबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वैश्या उनके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दे। मैं फिर कभी यहाँ ना आऊँगी। मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ, तू निरपराध है। जानती हूँ ना मैं कौन हूँ। चली जा, अब कभी यहाँ ना आना। हम स्त्रियां भोग विलास की चीजें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वैश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं, तुम बताओ। वैश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आशीर्वाद देने चली। जान बच गई थी। चुपके अपनी राह लेनी चाहिए थी। दुआ देने की सनक सवार हुई। अब कैसे जान बचे? डरती डरती बोली, हुजूर का एक बाल बढ़े, मर्तबा बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई। हाँ, ठीक है। वह आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवाल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते थे और वह भी अपनी रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वस्त होते देख रहे थे। और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आसरे पर कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वह बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस पद की मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी और राय साहब को अपना राजसी ठाट निभाने के लिए वही आसामियों पर इजाफा और बेदखली और नजराना लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट न देना चाहते थे। उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह थी कि
उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति ना मिलती थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे, पर मोह उन्हें ना छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा ना मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक ना एक बाधा गले पड़ी रहती थी। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके थे। अपने और भाइयों को देखते थे जो उनसे भी ज्यादा मखरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में, ठाट बाट में किसी तरह की कमी ना थी, मगर इस तरह की बेहाई उनके बस में ना थी। उनके मन के ऊंचे संस्कारों का ध्वंस ना हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वह ताल्लुकेदारी की शोभा और रोब दाव का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। आगे की कहानी अगले भाग में।